दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो अवसान माता की कहानी आप सभी को सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी है। तो आप लोग सुनिए अवसान माता की कहानी। तो दर्शकों, ये कहानी इस तरह है। एक देवरानी जेठानी थी और उनकी एक सास थी और वो तीनों साथ में रहती थी। उन लोग की जो सास थी जिठानी को देती थी दूध बेचने और देवरानी को देती थी दही बेचने के। और 10 को उनका दूध दही का काम था। तो जो जिठानी थी उनका सारा बिक जाता था, लेकिन देवरानी का नहीं बिकता था। लेकिन देवरानी का माठा ना बिके तो रोज़ जब शाम को आती थी तो सास उसको गरियाती थी कि ये माठा बेच कर नहीं लाई, तुम कुछ बेच के नहीं आई हो और माठा भी वापस ले आई हो। ये उस देवरानी को सास डांटती थी तो जिठानी उसकी बहुत ही खुश होती थी। देवरानी बहुत दुखी रहती थी। वो कहती, अम्मा हमको दूध दे दो, हम दूध ही बेच लाएं। पर सास नहीं मानती थी और वो दही ही लेके वो कहती, तुम माठा ही बेचो। कई दिनों तक किसी गाली खाते खाते बीत गए और सास उसको नहीं देती थी, दूध ही बेचने के लिए ही देती थी। कहती, अगर तुम माठा बेच कर नहीं आओगी तो घर नहीं आना। वो फिर देवरानी बोली, ठीक है मैं घर नहीं आऊंगी। सासू जी से बोली। उसका माठा नहीं बिका और चलते चलते जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचकर वो जगह बैठ गई तो एक माता आई, कहीं बेटा मुझे तो प्यास लगी है। तो वो बोली, मेरे पास पानी तो है नहीं, माठा है, आप उसको पी लीजिए। बूढ़ी अम्मा सारा माठा पी गई, बस एक कुल्ला माठा ही बचाई। जब बूढ़ी माई एक कुल्ला छोड़ी तो कहा, एक कुल्ला ही क्यों छोड़ी, ये भी पी लो, एकदम से पी लो, कायदे से पी लो। तो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि नहीं, अब नहीं पियेंगे, प्यास बुझ गई है हमारी, अब हम और माठा नहीं पियेंगे। अब वो सोच रही थी कि बहुत देर हो गई। बूढ़ा माता ने भी कहा कि अब बिटिया बहुत देर हो गई, रात हो रहा है, अब घर जाओ। तो वो कहने लगी, घर क्या जाऊं, घर जाती हूँ तो गाली खाती हूँ। वहाँ मिट्टी और गिट्टी जो पड़ी थी ढेला, उसने उठा करके अपने मिटकी में भर लिए। सब भर के मटका सर पे रख के चल दी और अपने खटिया के नीचे ले जाकर उसको रख दिया। अगली सुबह सास ने आवाज दिया कि आओ अपना अपना ले जाओ सामान और बताओ क्या क्या कमाई करके आई हो, ला के दो हमको। जेठानी ने कहा, इतनी इतनी कमाई हुई। जेठानी ने दे दिया। अब बेचारी देवरानी क्या करे। तो सास ने कहा, क्या बर्तन भी खा गई हो, बर्तन कहाँ है। देवरानी बोली कि मैं वो खटिया के नीचे है, वो मुझसे नहीं निकल रहा है। देवरानी ने भी खींचा, जिठानी ने भी खींचा, सास ने भी खींचा, पर वो मिटकी नहीं निकल रही। फिर तीनों ने बड़ी मुश्किल से खींचा, तब जा कर के वो बाहर निकला। जब बाहर निकाल के देखा, खोला तो उसमें खूब हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए थे। फिर सास ने पूछा कि ये सब कहाँ से मिला, कहाँ से आया। तो फिर सासू को उसने सारी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था। वो सब बातें सासू माँ को बताया। बड़ी जेठानी ने सोचा कि अब तो ये मुझे पूछेंगी नहीं, तो कहा, अम्मा ला दे दो, आज माठा मैं बेचने जाऊंगी। बड़ी बहू ने माठा ले लिया और देवरानी से पूछ दिया कैसे कैसे कहाँ कहाँ गई थी। देवरानी ने सारी बात बता दी। फिर जेठानी भी पूछते पूछते जंगल तक पहुंच गई। फिर इनको भी बूढ़ी माए मिली तो उन्हें कहा, मुझे पानी पीना है। कहने ले, वो पानी नहीं है, माठा है, पी लो ना, माठा रखा है, पी लो। जैसे देवरानी ने किया था उसी तरह देवरानी जेठानी ने कहा। तो बूढ़ा माता ने पूरा माठा पी लिया। फिर कहा, जाओ अब देर हो रही, घर जाओ। घर पहुंची तो देवरानी ने जो कमाई करके लाई वो सब दे दी। सास ने कहा, क्या क्या कमाई करके लाई हो, दो। तो देवरानी ने तो अपनी कमाई दे दी। जेठानी बोली कि मेरा तो मेटकी ही नहीं निकल रहा है। सास बोली कि ऐसी इसी तरह हीरा जवाहरात मेरे घर हो जाएंगे तो कितने सारे चोर सब आ करके हमारे घर में लूट लेंगे। सास ने कहा, सबकी तो मिटकी ही नहीं निकल। जब जेठानी का मिटकी बाहर निकाला गया तो बिच्छू, सांप, गोजर, ईंटे, पत्थर, यही सब उसमें से निकले। तो दर्शकों, वो सांप बिच्छू जितने भी थे सासू माँ को भी काटे और उनकी जेठानी को भी सांप और बिच्छू ने डंक मार दिया।
तो सास और जेठानी बोली कि तुम ही बचाओ, तुम ही बचाओ, तुमने मुझे कटा दिया, तुम ही बचाओ। फिर वो देवरानी उस बूढ़ी माता को याद की और उनको याद करने लगी। देवरानी ने जब बूढ़ा माता को याद किया तो वो प्रकट हुई और ने कहा कि दोनों बहुओं में तुम अंतर करती थी, वो छोटी बहू को तुम परेशान करती थी। बूढ़ी मैया ने उनको माफ़ किया और उनके घर में सब महल और दो महले सब बन गए। तो जैसे उनका दिन बहुरा वैसे सभी का दिन बहुरे। तो दर्शकों तो ये था औसान माता की कथा। तो आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से शेयर लाइक कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। औसान माता आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। तो जैसे इनका दिन बहुरा वैसे आप सभी का दिन बहुरे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।